आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के नेक्स्ट पार्ट में चले आ रहे हैं। तो ये टोटल मैंने 4 क्वेश्चंस लिया हुआ है, एक एक करके देखते हैं 4 क्वेश्चंस को हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹4000, यानी सिंपल इंटरेस्ट है ऑन ₹4000, यानी सम है 4000 टाइम 3 years एट द रेट ऑफ X%, रेट नहीं पता, रेट बोल रहा है X%, इज इक्वल टू द, इसका जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा, यानी अगर क्वेश्चन का अगर फर्स्ट पार्ट बोले हम, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में अगर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो PTR बाई 100, तो प्रिंसिपल 4000 है, टाइम 3 है, रेट X% है, यानी X बाई 100। तो ये 20 तो कैंसिल ही हो गया, तो ये क्या हो गया हम लोग का 40 इंटू 3 120x, यानी फर्स्ट पार्ट का जो सिंपल इंटरेस्ट है यह है 120x। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला हुआ है, देखिए ध्यान से, सेकंड पार्ट में क्या बोला हुआ है, इज इक्वल टू द सिंपल ऑन 5000 एट द रेट ऑफ 12%, यहाँ पर रेट भी बोल दिया और टाइम भी बोल दिया 2 ईयर्स यहाँ पर टाइम है। यानी सेकंड पार्ट का अगर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, फॉर्मूला तो वही है PTR बाई 100, बट इस बार प्रिंसिपल कितना है 5000 है हम लोग का, और टाइम कितना है, तो टाइम 2 साल है, और रेट कितना है, तो रेट है 12%, तो 12 बाई 100, ये 20 कट गया हम लोग का, तो 100 इंटू 12 यानी 1200। तो ये फर्स्ट पार्ट का सिंपल इंटरेस्ट है, यह है सेकंड पार्ट का सिंपल इंटरेस्ट। उम्मीद करते क्लियर कर दिया हम। तो अब क्या बोला है कि फर्स्ट पार्ट का जो सिंपल इंटरेस्ट है इज इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सेकंड पार्ट। इसका मतलब ये जो इंटरेस्ट निकला है और ये जो इंटरेस्ट निकला है दोनों क्या इक्वल है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बोल सकते हैं हम 120x इक्वल टू 1200। अब 120 से 1200 10 टाइम्स में हो जाएगा, तो देयरफॉर x इक्वल टू 10%। x क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आई थिंक क्वेश्चन हम लोग का यही है, द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x क्या है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया हम लोगों का 10%। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, द सिंपल इंटरेस्ट एक्रूड ऑन ए सम ऑफ मनी एट द एंड ऑफ 4 years इज 1/5 ऑफ इट्स प्रिंसिपल, यानी जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या है, 4 साल के बाद में प्रिंसिपल का 1/5 क्या है, 1/5 होगा। चलिए अगर ये मान लेते हैं कि जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल अगर x मान लिया हम, तो जो सिंपल इंटरेस्ट है इसका 1/5 है, यानी x बाई 5 है। क्या उम्मीद करें क्लियर हो गया ये? अगर प्रिंसिपल x है तो जो सिंपल इंटरेस्ट है इज 1/5 ऑफ इट्स प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का 1/5 है, तो प्रिंसिपल x है, तो जो सिंपल इंटरेस्ट है क्या वो x बाई 5 है। टाइम 4 years है, टाइम ये दिया हुआ है 4 years। अब क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगेन वही क्वेश्चन है जो फर्स्ट क्वेश्चन था, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, यानी R निकालना है। चलिए तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला में हम लोग चले आ रहे हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है PTR बाई 100। तो सिंपल इंटरेस्ट हमको पता है x बाई 5 है, प्रिंसिपल x है, टाइम 4 है, रेट R बाई 100। अब ये 5 से काट सकते हैं हम लोग 20 टाइम्स में, 25 से 100 होता, x काट लेंगे हम, 4 से काट लेंगे हम 5, तो क्रॉस करते हैं, देयरफॉर R इक्वल टू 5, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया हम लोगों का 5%। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों को एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए आज का थर्ड क्वेश्चन में चले आते हैं हम लोग। देखिए थर्ड क्वेश्चन, देखिए थर्ड थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा थर्ड क्वेश्चन में, द अमाउंट ऑब्टेन्ड बाय इन्वेस्टिंग अ सर्टेन सम एट R% पर एनम फॉर 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट फॉर 13 years, यानी द अमाउंट ऑब्टेन्ड बाय इन्वेस्टिंग सर्टेन सम एट R%, यानी कुछ अमाउंट है मेरे पास में, सम है, उसको इन्वेस्ट किए, मान लेते हैं कि हम सम, ये सम हम क्या है x है, इसको इन्वेस्ट करना है, रेट बोला R% है फॉर 3 years। ठीक है, चलिए फर्स्ट पार्ट को हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किए थे हम, उसी फॉर्म में बना रहे हैं। फर्स्ट पार्ट का सम मान लेते हैं हम x है, तो रेट बोला हुआ है कि R% है,
टाइम पता है हमको, ये 3 इयर्स है। तो अब सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा, जानते हैं फॉर्मूला हम लोग, PTR बाई 100, यानी प्रिंसिपल x टाइम 3 रेट r बाई 100, तो ये हो जाएगा 3XR बाई 100। यह क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, मेन मुद्दा यहीं पर है, चलिए ये देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सेम सम, यानी फिर से सम मेरा x ही है, इज इक्वल टू द सिंपल ऑन द सेम सम एट द सेम रेट, यानी फिर से जो रेट है वो मेरा R% ही है, फॉर 13 ईयर। बट इस पर टाइम जो है, पहले 3 साल था टाइम, अब इस बार जो टाइम है वो 13 साल है, यानी जो टाइम है जस्ट ये चेंज हो गया, इस बार ये 13 ईयर है। तो अब इस बार हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला बताइए हमको, PTR बाई 100। तो प्रिंसिपल x है, टाइम 13 है, रेट r है बाई 100। अब ये क्या हो गया हम लोग का 13 XR बाई 100। हाँ, तो क्वेश्चन है क्या, द अमाउंट ऑब्टेन्ड बाय इन्वेस्टिंग ए सर्टेन सम एट R% पर एनम फॉर 3 ईयर एट द सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सेम सम एट द सेम रेट फॉर 13 ईयर, या द अमाउंट ऑब्टेन्ड बाय इन्वेस्टिंग, ये तो इसको, या द अमाउंट ऑब्टेन्ड बाय इन्वेस्टिंग ए सर्टेन सम एट R% फॉर 3 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू द सिंपल, यानी हम लोग अगर 3 साल के लिए कुछ पैसा इन्वेस्ट करें, वहां से जो अमाउंट आएगा, अमाउंट मतलब मिश्र धन, जो वहां से जो अमाउंट आएगा ये इक्वल टू द, ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का इक्वल है सेम सम एट द सेम रेट फॉर 13 ईयर। 13 ईयर के बाद में जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा उसके इक्वल है। तो यहां पर देखिए एक चीज, हम अमाउंट नहीं निकाले हैं तो अमाउंट यहां निकाल दे रहे हैं हम। अमाउंट का मतलब जानते हैं, प्रिंसिपल यानी सम, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी x प्लस 3XR बाई 100, ये आ गया अमाउंट। तो ये जो अमाउंट है और ये जो सिंपल इंटरेस्ट है, बोला है कि दोनों सेम है, यानी अकाउंट क्वेश्चन हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, हम लोग क्या बोल सकते हैं, समझ ही गए होंगे हम लोग, x प्लस 3XR बाई 100 दिस इक्वल टू 13XR बाई 100। अब क्या, अब बोल सकते हैं क्या करेंगे हम, देखिए x तो दोनों में है ना, इधर से x कॉमन ले लेते हैं हम। अगर x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस 3R बाई 100 इक्वल टू 13XR बाई 100। x कैंसिल कर लिया हम, तो अब क्या हो गया 1 प्लस 3R बाई 100। चलिए, तो अब देखिए अगर ध्यान से, चलिए ऊपर वाला इरेज कर दे रहे हैं, देखिएगा तो ये क्या आ गया हमारा, यहां लिख ले रहे एक बार हम, 1 प्लस 3R बाई 100 दिस इक्वल टू 13R बाई 100। अब समझ ही गए होंगे क्या करेंगे हम, इसको इधर लेके चले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 1 इक्वल टू 13R बाई 100 माइनस 3R बाई 100, 1 इक्वल टू 13 माइनस 3, देखिए दोनों नीचे सेम ही है, डायरेक्ट माइनस कर पाएंगे हम, तो ये हो जाएगा 10R बाई 100। ये तो 0 कैंसिल ही हो गया, क्रॉस करेंगे तो R इक्वल टू आ गया 10, यानी रेट आ गया हम लोगों का 10%। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया। देखिए प्रॉब्लम क्या था, या देखिए अमाउंट ऑब्टेन, यानी अमाउंट है, और सेकंड में क्या बोला हुआ, सिंपल इंटरेस्ट ऑब्टेन है, यानी 3 साल का जितना सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट मिलेगा ये 13 साल के सिंपल इंटरेस्ट के बराबर है। इसलिए 3 साल का पहले हम अमाउंट निकाल लिए हम, और उसके बाद 13 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिए। देन बोला कि दोनों इक्वल है, तो दोनों का इक्वलाइज किए हम, तो दोनों का इक्वलाइज करने के बाद क्या देख रहे हैं कि दोनों में x कॉमन लेके हम x काट दिए हम। तो उसके बाद मेरा क्वेश्चन में केवल देख रहे हैं r ही बचा है, और हमको r ही चाहिए हमको, तो r का वैल्यू आ गया हम लोग का 10%। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को क्लियर हो गया होगा, समझ सकते हैं कि बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, हर्ष मेक्स ए फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ 20,000 इन बैंक फॉर 3 ईयर। 3 साल के लिए पैसा रख दिया, वो फिक्स्ड डिपॉजिट कर दिया
20,000. If rate of interest be 13%, simple interest per annum charge, simple interest charge half yearly. Be careful, simple interest में half yearly है कि quarterly है मत देखिए, कोई मतलब ही नहीं बनता। हाँ, हाफ ईयरली क्वार्टरली हम लोग ये सीखेंगे जब कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, वहां प्रॉब्लम है। तो अभी फिलहाल मत सोचिए कि हाफ ईयरली का क्वेश्चन है कि क्वार्टरली क्वेश्चन है, सिंपल जैसे बनाते हो वैसे बनाइए एकदम। What amount will we get after 42 month? यहाँ इन्वेस्ट किया 3 साल के लिए, यहाँ बोल रहा 42 मंथ, तो लास्ट में जो बोलेगा भाई हम उसके अकॉर्डिंगली बनाएंगे। यानी ये जो 3 इयर्स दिया हुआ है ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, बस इसको क्या करना है। तो भाई इसका कुछ नहीं करना है, हमको यहाँ पर साफ साफ बोला व्हाट अमाउंट कितना होगा आफ्टर 42 मंथ। तो हमको क्या क्या पता है, हमको सम पता हो गया 20,000 ये सम है, और क्या पता हमको, रेट पता है, हमको रेट पता है 13% है, रेट 13% है, और क्या पता है हमको, टाइम 42 मंथ है, यानी ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 42/12 ईयर। तो हमको क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट निकालने के लिए पहले सिंपल इंटरेस्ट तो चाहिए ना, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट है PTR/100, तो प्रिंसिपल 20,000, टाइम 42/12 इंटू रेट 13/100। उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम। चलिए अब ये 20 तो कैंसिल कर ही सकते हैं हम, 6 2 जा 12, 6 7 जा 42, अब 2 से ये हो गया 100, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 13 7 जा 91, 91 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 9100, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। तो हमको लेकिन सिंपल इंटरेस्ट नहीं चाहिए, हमको चाहिए अमाउंट। तो अमाउंट इक्वल टू सम प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो सम पता है 20,000 है और सिंपल इंटरेस्ट है 9100, तो दोनों मिला कितना हो गया ये 29,100। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन का 4th प्रॉब्लम में क्या है, 2 कंफ्यूजिंग पॉइंट है। तो पहले तो बोल रहा है टाइम 3 साल और फिर बोल रहा है टाइम 42 मंथ्स। तो समझ गए होंगे जो लास्ट में जो निकालना है हमको उसके अकॉर्डिंगली बनाना है हमको। तो 42 मंथ्स का ही बनाए हम। और नेक्स्ट कंफ्यूजिंग है हाफ ईयरली। भाई सिंपल इंटरेस्ट में हाफ ईयरली क्वार्टरली बोल के कॉन्सेप्ट नहीं है, अब इसको डायरेक्टली बनाइए, जैसे बनाते हैं एकदम वैसे बनेगा एकदम। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो हम सिंपल इंटरेस्ट का आज का वीडियो यहीं पर एंड कर रहे हैं। थैंक यू।